नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। बच्चे को थप्पड़, महिला की दबंगई। जी हां, ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी 2 सोसाइटी में बच्चों के विवाद में जम करके बवाल हुआ। एक महिला ने 6 साल के बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया, तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे की पिटाई का विरोध किया तो दबंग महिला गाली गलौज पर उतर आई और हंगामा शुरू कर दिया। एक महिला ने उसका वीडियो बनाने की कोशिश की तो आरोपी महिला ने उसे भी थप्पड़ जड़ दिया और मोबाइल छीनने की कोशिश की। महिला की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चे के पेरेंट्स ने आरोपी महिला के खिलाफ बिसरख थाने में शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। बताया जा रहा है कि बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और इसी दौरान एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया, जिसके बाद बच्चे की मां ने आरोपी बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। कुछ लोगों ने बच्चे की पिटाई का विरोध किया तो आरोपी महिला उनसे भी भिड़ गई। महिला की दबंगई, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, बच्चों के विवाद में सोसाइटी में जम करके किस तरह से हंगामा हुआ। सवाल है कि क्या महिला की करतूत ठीक थी? मासूम बच्चे को इस तरह से पीटना गंभीर अपराध है। बच्चे के दिमाग में इसका बहुत गहरा असर होता है। बच्चे ने गलती की तो उसे समझाना चाहिए था। बच्चों के विवाद में पेरेंट्स का ऐसा बर्ताव गलत है। ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। और ये देखिए, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहले तो बच्चे को थप्पड़ जड़ा गया और उसके बाद सोसाइटी में मौजूद लोगों ने जब विरोध किया तो वहां पर भी उन सब से वो भिड़ गई। और जब महिला ने एक वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसके महिला के साथ गाली गलौज कर उसका मोबाइल छीनने की कोशिश इस महिला ने की है। और चलिए ज्यादा बातचीत करने के लिए हम सीधे एल एन राव साहब का रुख कर लेते हैं। पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत है राव साहब। और राव साहब, सबसे पहले तो ये जिस तरह से ये वाकया सामने आया है, देखिए ऐसे वाक्य तो हर दिन आए दिन आते हैं जब बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कानून में एक तरह से ये अपराध है और इस अपराध के खिलाफ कई सारे लॉज जो है वो बने हुए हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर ये महिला की करतूत सही मान सकते हैं या फिर इसके अलावा समझाना भी एक तरीका था कि बच्चे को समझाया जा सकता था? राव साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके माइक म्यूट है, आप उसको अनम्यूट करिएगा। नहीं, एल एन राव साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ कहिएगा सर। ठीक है, तो एल एन राव साहब से हम दोबारा से जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच में देखिए हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए बच्चे को किस तरह से थप्पड़ यहां पर जड़ा गया कि उसके गाल पे जो है वो दाग तक यहां पर आ गया। जब टीचर यानी शिक्षक जब किसी बच्चे की पिटाई करते हैं तो यही पेरेंट्स जो है वो खड़े हो जाते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षक को इस तरह से बच्चे की पिटाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही जब पेरेंट्स दूसरे बच्चे की इस तरह से पिटाई अगर कर देते हैं या थप्पड़ जड़ देते हैं कि उसके गाल पे निशान बन जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए भी तो आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए महज बात थी दो बच्चों की। दो बच्चों में क्या कहा सुनी हुई, क्यों हुई, ये सब विषय जो है वो दो बच्चों के बीच था, जिसमें एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को जो है धक्का दे दिया। अब ऐसे में उसकी मां जो है वो ज्यादा इसमें दबंगई में आ गई और उसके बाद देखिए यहां पर उन्होंने इस बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया है। और वहीं हमारे साथ रोहित पांडे हैं, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए थप्पड़ मारना एक तरह से गलत है, क्योंकि बच्चों के साथ और नाबालिग बच्चों के साथ जो है आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। कानूनी तौर पर ये एक अपराध है, इसके खिलाफ कई सारे लॉज जो है वो बने हुए हैं, आपको सजा हो सकती है। और मुझे जहां तक लग रहा है तकरीबन 1 साल या 3 साल की सजा जो है वो यहां पर प्रावधान तय किया गया है। आपसे समझना चाहेंगे इस तरह की जो वाक्य लगातार सामने आते हैं उसको लेकर के। रोहित जी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? चलिए, रोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार फिर से हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अन्य देशों की अगर हम बात कर ले तो अन्य देशों में बच्चे को मारना गुनाह है और इसको लेकर के जो है पेरेंट्स। और चलिए एक बार फिर से हम रोहित जी का रुख कर लेते हैं। रोहित जी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? जी हाँ, आवाज आ रही है। ये हम जो लगातार बता रहे हैं कि ऐसे वाक्य लगातार सामने आते हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि कानूनी तौर पर एक तरह से अपराध है बच्चे को मारना।
देखिए मारना गुनाह है, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी आपके ये आपसी विवाद होते हैं, छोटे विवाद होते हैं, मामूली विवाद होते हैं, ये देखिए कोई बहुत बड़ा ये ऐसे जो मामले होते हैं ये अपराध के संज्ञा में आती हैं। देखिए समाज और अपराध, अगर सामाजिक तौर से अगर आप गलत काम करते हैं तो उसके अपराध के डिफिनेशन में आएगी। आज जो इन्होंने मैडम ने किया है ये बहुत गलत किया है। बच्चे को मारना, कोई कंप्लेंट होती है, आप उसका एक फोरम होता है, उस फोरम में जाकर के आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन मारना इसका मतलब यह है कि आपने क्रिमिनल एक्ट किया, तो क्रिमिनल एक्ट किया है तो उसके लिए सजा है, तो सजा दी गई है जेएनएस में, तो सजा देखिए उनको मिलेगी। अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो ऐसे मामले पुलिस में जाएगा, थाने में जाएगा, थाने से कोर्ट में जाएगा। इस बात का इनको जानकारी थी कि नहीं थी, ये अब इनको समझ में आएगा। तो मामले देखिए शायद रोहित जी मालूम भी है, क्योंकि देखिए जब एक स्कूल में कोई टीचर, कोई शिक्षक जो है जब बच्चे को मारता है तो यही पेरेंट्स जो है वो खड़े हो जाते हैं, झंडा बुलंद कर देते हैं कि कैसे बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा गया। और आप कहीं ना कहीं थाने जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं, तमाम चीजें आप करते हैं, आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगा कि शायद ये मैटर जो है बहुत छोटा है, मैं थप्पड़ मार सकती हूँ, और यही वजह रही है कि अपनी चीजों को उन्होंने कमतर आंका और वही शिक्षक करे तो उसको ज्यादा आंकते हुए जो है कंप्लेंट कर दी जाती है। क्या यही एक चीज रह गई है कि आप अपने किए हुए हरकत को जो है कम समझते हैं? और देखिए उसके बाद किस तरह से सोसाइटी के अंदर में अन्य लोगों के साथ भी उन्होंने उसी तरह से दबंगई की। देखिए गाली गलौज करना, बच्चे को मारना, तो बच्चे में आप में फर्क क्या रह गया? आप में और बच्चे में क्या फर्क रह गया? आप जो बच्चे आपस में करते हैं, झगड़े करते हैं, वो झगड़े आप करने लगे हैं, कानून अपने हाथ में आप ले रही हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए पेरेंट्स को, आप बिल्कुल आपने सही कहा कि स्कूल में कभी कोई ऐसा मामला हो जाता है तो वो देखिए उसको उस कंप्लेंट और शिकायत करने लगते हैं, लेकिन यहाँ इनके खिलाफ कौन शिकायत करेगा? आज जो पेरेंट जिसके बच्चे को मारा है, गाली गलौज किया है, वो देखिए थाने जाकर के एफआईआर दर्ज करा रहा है। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद आपको इस बात की जानकारी हो रही है कि आपने गलत काम किया। बात होगी कि वो बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्राइम का नेचर क्या है, तो कितना बड़ा मामला नहीं है। लेकिन आपने मैसेज दिया है, एक सोसाइटी में जो मैसेज दिया, अपनी सोसाइटी में दिया और बाहर की सोसाइटी में जो मैसेज दिया, आज जो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, ये आपने गलत मैसेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही रोहित जी, कि बहुत गलत मैसेज जो है वो आपने दिया है इस तरह के हरकत को अंजाम देकर के। वहीं हमारे साथ एलन राव साहब भी लगातार जुड़े हैं, रेखा अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा भी जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, सबसे पहले तो हम आपके पास आएंगे, ये पूरा वाकया क्या रहा, बहुत जल्दी और संक्षेप में थोड़ा बताइएगा, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। जी देखिए, ये जो मुद्दा है ये गौर सिटी 2 का है, जो हमेशा जो है सुर्खियों में बना रहता है यहाँ पे। दरअसल दो बच्चे जो है स्कूल से अमूमन बच्चे मस्ती करते हुए निकलते हैं, खेलते कूदते हुए निकलते हैं, लेकिन क्या हुआ जब दो बच्चे आपस में मस्ती करते हुए स्कूल से वापस आ रहे थे, फिर अचानक से दोनों बच्चों में धक्का मुक्की शुरू। चलिए, तो शिल्पा से हमारा संपर्क जो है नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा उनके पास चलेंगे, लेकिन राव साहब आपके पास हम आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर रोहित जी ने बहुत बड़ी बात कही कि आपको लगा कि ये बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन दो बच्चों की लड़ाई में पेरेंट्स का आ जाना कोई नई बात भी नहीं है। अक्सर हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। क्या संदेश ये समाज को जाता है? देखिए, ये बड़ा ही दर्दनाक, तो मैंने है, शर्मनाक घटना है कि एक वुमेन को एक बच्चे के साथ में इस प्रकार का बिहेवियर करना बहुत ही गलत एक मैसेज जा रहा है समाज में, और खास तौर से ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं या समझदार लोग रहते हैं। रोहित जी ने जैसा भी बताया कि अभी कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात है, ये एक ऑफेंस भी है, और इसमें बच्चे का अगर चोट लगी तो इसका MLC यानी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनेगा। MLC बनने के बाद पुलिस में रिपोर्ट होगी, और अगर कोई और कॉग्निटिव ऑफेंस इसके साथ है तो डेफिनेटली FIR भी दर्ज होगी। लेकिन अभी अगर सिंपल इंजरी आती है तो वो नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में आएगा। लेकिन हाँ, बच्चा है तो ये भी देखना होगा कि पॉक्सो का कोई सेक्शन तो नहीं ऐड हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और पॉक्सो में सभी सेक्शन है वो नॉन कॉग्निटिव है, नॉन बेलेबल है, तो वो सारा देखना पड़ेगा इसमें क्या फैक्ट्स है, क्या डिटेल्स है। और ये वैसे हमारे समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से वुमेन अगर किसी छोटे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करती है तो ये गलत है, ऐसा अवॉइड करना चाहिए, खासतौर से शिक्षित वर्ग में।
कोई अनपढ़ हो या कोई ऐसी लो लेवल की औरत हो, वो कोई कर दे तो वो तो एक हद तक चलता है कि ऐसा कर दिया होगा, उसको अज्ञान थी, लेकिन पढ़ी लिखी लगती है ये तो। लेडी बेचारी पढ़ी लिखी लग रही है और इस प्रकार से ऐसे एक्टिविटी जैसी कर रही है कि जैसे बहुत बड़ा एक वहाँ पर दादागिरी हो रही है इस सोसाइटी में, उस प्रकार से ऐसा किया है। लेकिन क्या हुआ, क्यों ऐसा लीड किया, इसके सारे कारणों को जानने की जरूरत है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अगर रिपोर्ट हुई होगी तो डेफिनेटली पुलिस इसमें छानबीन करेगी। जी रेखा जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि हमने अन्य देशों को देखा है, वहां पर तो बच्चे के साथ आप दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकते हैं, आप हाथ नहीं उठा सकते, यहाँ तक कि दूसरे पेरेंट्स क्या, ये हम कहेंगे कि खुद के पेरेंट्स भी बच्चे को जो है वो मार नहीं सकते हैं, एक तरह से गुनाह है। और वो इसलिए ताकि बच्चे की मानसिक हालत जो है वो अच्छी रहे, उस पर इन सब चीज़ों का जो है गलत असर ना पड़े। वही बात हम यहाँ पर उठा रहे हैं, जब टीचर शिक्षक अगर बच्चे को मारते हैं, पढ़ाई में अगर कमजोर है या कुछ काम नहीं करके लाता है, होमवर्क नहीं करता है, तो टीचर शिक्षक उनकी पिटाई कर देते हैं। तो ऐसे में आप झंडा बुलंद करते हैं, और जब खुद यहां पर सवाल आता है कि आप जो है इस चीज को बहुत आराम से हैंडल करिए, वहां पर आप आराम से हैंडल करने की जगह पर थप्पड़ जड़ देते हैं। उसके तमाम फिर आप जो सोसाइटी वाले हैं उनसे भी लड़ाई करते हैं, कोई वीडियो बनाता है तो आप उनसे भी लड़ाई करते हैं। तो ये बच्चे पे किस तरह का असर होगा, और कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है इस महिला पर? किरण जी, जैसे बाकी पैनलिस्ट राव साहब ने और रोहित जी ने कहा, मैं उनकी बातों से एग्री करती हूँ। ये बहुत गलत काम हुआ। बच्चे के ऊपर, बच्चे के भी संवैधानिक अधिकार है, बच्चा जो है हमारे देश का नागरिक है, और संविधान में भी इस तरह का किसी भी व्यक्ति को इजाजत नहीं है कि वो कानून को हाथ में ले और बच्चे को इस तरीके से निर्मम तरीके से पीट दे। इस तरीके से थप्पड़ मारना बच्चों की लड़ाई के बीच के अंदर, चाहे वो बच्चा गलत था या सही था, ये जिस महिला ने किया ये गैर कानूनी काम भी है और उसके साथ ही मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, ह्यूमन राइट्स का जो कानून है, वो भी ऐसी इजाजत नहीं देता किसी भी पुरुष या महिला को कानून को अपने हाथ में लेना। तो आपने हमारे वेस्टर्न देश के बारे में अभी आपने एग्जाम्पल दिया, आपने बिल्कुल सही कहा। वहां पर तो बच्चों की डिग्निटी, जो बच्चों का सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। शायद हमारे देश के अंदर माना जाता है बच्चा ही है, बच्चा ही है, कह के कई चीजें जो है बच्चों के साथ गलत तरीके से कर दी जाती है। किरण जी, आप हैरान होंगे इस बात को सुन के कि आप पाश्चात्य के देशों के अंदर आप किसी बच्चे को छू भी नहीं सकते। आप प्यार से भी किसी पड़ोसी के बच्चे को या कहीं पे पब्लिक में किसी बच्चे को अगर आप चाहें कि आप उसके सिर के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दे दें, जैसे हमारे देश में करते हैं, या प्यार से उसके गाल को थपथपा दें, या आप उसको जिसको हम कहते हैं गले मिल लें, जिसको कहते हैं कि हग करना, या प्यार से हग करना, तो इस तरह की हरकतें जो हमारे देश के अंदर अपना प्यार दिखाने के जो तरीके हैं उसको हम बहुत नॉर्मल समझते हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो ये भी अलाउड नहीं है। बच्चे की मर्यादा होती है, बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और इसीलिए आपको याद होगा कि कुछ समय पहले आमिर खान के एक शो के अंदर गुड टच और बैड टच के बारे के अंदर भी सिखाया गया था बच्चों को। तो खैर यहाँ पर भी जो इस महिला ने किया ये बिल्कुल गलत था। अगर उनको लगा कि उस बच्ची ने गलत काम किया है तो उसका एक सही तरीका था कि बच्चे को प्यार से भी समझा सकते थे, उसके पेरेंट्स को बता सकते थे, जो उस कॉलोनी गौर सिटी का जो RW है वहां पर भी बता सकते थे। परंतु इस तरीके से कानून को हाथ में लेना बच्चों के डिग्निटी के अगेंस्ट है। आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान का है, सबको बराबरी का दर्जा देता है, पुरुष को, महिलाओं को और बच्चों को। यहाँ तक कि आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 तो ये भी इजाजत देता है कि महिलाओं और बच्चों को ऊपर समाज में लाने के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े तो वो भी बना सकते हैं। उसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, सकारात्मक तरीके से भेदभाव कहते हैं, वो नकारात्मक नहीं होता। तो ये जो महिला ने किया बिल्कुल गलत है। रोहित जी ने बिल्कुल सही कहा, ये समाज का एक गलत मैसेज दे रहा है। और अगर ये मामला आगे बढ़ जाता है, फर्ज करिए कि चोट ऐसी आती है कि FIR भी हो जाती है, कि उस बच्चे के जो माँ बाप ऑलरेडी FIR दर्ज करा दिया है, हाँ जी, पीड़ित बच्चे के पेरेंट्स ने FIR दर्ज करा दिया है। तो और भी देखिए, तो और भी संगीन मामला हो गया कि कोर्ट कचहरी का मामला भी हो गया। बच्चे को भी कभी ना कभी जो है बच्चे के मनोविज्ञान की अगर स्थिति सोचे कि अभी तो बच्चा शायद उसके सदमे में होगा कि मेरे साथ क्या हुआ, पर ये सदमा खत्म नहीं होने वाला है। आगे कभी ना कभी जाके उस बच्चे को भी विटनेस बॉक्स के अंदर आना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर वो मामला आगे जाएगा। तो ये एक मामला जो एक घर की बात घर में शांति से निपट सकती थी। अच्छा, उसने एक बहुत रेखा जी, मैं थोड़ा सा अपने आप को भी करेक्ट करूंगी और दर्शकों को बताऊं कि FIR दर्ज करने की मांग की गई है, ये अभी तक चीजें अगर मांग करी गई है तो अगर जो बच्चे की जो पेरेंट्स हैं अगर इसके बारे में आगे कंप्लेंट करते और FIR हो जाती है
तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा एक घिनौना रूप, एक छोटा सा जो एक इंसिडेंट था वो एक बहुत ही विकराल रूप जो है वो धारण कर लेगा, जो सबके लिए हानिकारक होगा, खास करके उस बच्चे के लिए ही हानिकारक होगा। क्योंकि वो बच्चा जो है अब उसको एक एज अ विटनेस कभी ना कभी कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ ये हो, कि वो एक ही इज द विक्टिम ऑफ दिस चाइल्ड अब्यूज। तो इसको जो मैं कहूंगी कि ये एक एब्सोल्युटली गलत काम हुआ। और ये साथ साथ ये भी दिखाता है कि आजकल हमारे समाज के अंदर हम लोग जो है कितने ज्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं, हमारे पास धैर्य जो है सब लोगों का कम हो गया है। 21वीं सदी के अंदर समाज जो है उसके अंदर प्रोग्रेस करना चाहिए, पर ये तो है रिग्रेस कर रहा है, समाज हमारा पीछे जा रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का जमाना, मोबाइल फोन का जमाना, उसने हमें ह्यूमन रिलेशंस जो है उनको पॉजिटिव तरीके से बनाना है वो दूर कर दिया है। पड़ोसी को नहीं जानता है, नाम तक नहीं पता होता है, लोग सिर्फ एक लिफ्ट में से नीचे उतरते अपनी गाड़ी में जाते हैं और अपने काम के ऊपर चले जाते हैं। किसी को सुख दुख में मदद करने की वो जो है वो बात ही नहीं रह गई है। बिल्कुल, वो इमोशनल वैल्यूज ही नहीं है अब हमारे बीच में, फीलिंग नहीं रह गई है, समाज का मतलब ही नहीं रह गया। वरना अन्यथा अगर हम पहले के समय को देख ले रोहित जी, कि अगर किसी बच्चे को थोड़ी चोट भी आती थी तो 100 लोग दौड़ पड़ते थे अगर वहां पर मौजूद हैं कि बच्चे को चोट कैसे आई। और यहाँ पर एक महिला जो कि खुद उसके बच्चे के साथ कहीं ना कहीं पहले हंसते खेलते आ रहा है, उसके बाद कुछ बात होती है तो धक्का हो जाता है यहाँ पर और वहां थप्पड़ जड़ देती है, तो कहीं ना कहीं पहचान में ही यहाँ पर चीजें निकल करके सामने आ रही है। और ऐसे में थप्पड़ मार देना, आपने कहा भी है कि देखिए गलत संदेश है। लेकिन इसके साथ मैं अन्य देशों का भी जिक्र कर लूं, देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी जो है बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। चाहे मैं यूएस की बात कर लूं, अगर आपने जोर से बोल दिया, डांट दिया, बच्चे ने रो दिया, जैसे कि रेखा जी ने बताया कि सेल्फ डिग्निटी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे में क्या हमारे कानून को और थोड़ा सा स्ट्रांग करने की जरूरत है, ताकि जो यहां पर महिला की दबंगई दिख रही है, या फिर ये कहें कि इन्हें अपनी अपनी गलती नजर नहीं आती, दूसरे की गलती नजर आ रही है, यही बड़ी वजह है कि उन्होंने इस तरह की हरकत कर डाली। रोहित जी कैसे देखेंगे? देखिए, भी रेखा जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि इस मामले को वहीं पे खत्म किया जा सकता था, लेकिन मामले को बढ़ाया जी। देखिए, फिजिकल असॉल्ट अगर आप कर रहे हैं तो आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए थाने पुलिस और पुलिस वाले ये सब लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोर्ट में मामला जाएगा। इन्होंने क्या किया कि ये जो मामला था, इस मामले को जहां खत्म हो सकता था उसको अपनी दबंगई के बेसिस पे अपने को ज्यादा सुपर बनने की कोशिश की इन्होंने, और जाकर के एक एक्ट किया, क्रिमिनल एक्ट में आता है। और जो अभी किया है, देखिए सजा का प्रावधान चाहे वो 1 महीने का हो या उम्र कैद हो या फांसी की सजा हो, जब एक बार कोई कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट जब वो एफआईआर में तब्दील हो जाती है तो इसका मतलब हुआ कि आप क्रिमिनली एक तरीके से आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, आपने अपने कैरियर में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। आज मैडम ने अपने क्रिमिनल एक्ट करके एक रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया कि ये हमेशा के लिए बना रहेगा, एक पुलिस रिकॉर्ड बना रहेगा हमेशा के लिए इनके कैरियर में, कि एक एफआईआर इनके अगेंस्ट में थी, वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए जब तक ये रहेंगी, भले ही वो छोटे से मामले में क्यों ना हो, भले ही वो छोटे से मामले में हो, तो ये हमेशा के लिए इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बना दिया। और एक बच्चे पर, जैसे मैंने अभी रेखा जी ने बोला कि एक मनोवैज्ञानिक जो स्थिति होती है एक बच्चे पे, एक असर होता है कि एक माँ ने, मेरी वजह से माँ पे मेरे माँ पे एफआईआर हुई, उसका भी एक असर है। एक बच्चे को जिसको मारा, थप्पड़ मारा, उसने भी यही सोचा होगा कि ये मुझे आंटी ने मुझे क्यों मार दिया, मैडम ने क्यों मुझे मार दिया, मैंने कौन सी गलती की थी कि जो मुझे समझा सकती थी लेकिन समझाया नहीं, लेकिन वो कर दिया। अब पुलिस वाले का रोल क्या आएगा? पुलिस वालों का रोल यही आएगा कि अब पुलिस वाले इनके घर जाएंगे, इनसे स्टेटमेंट लेंगे। वो बच्चा देख रहा होगा कि एक छोटी सी बात, जो मम्मी ने थप्पड़ मारा था, उसके लिए पुलिस वाले मेरे मम्मी के पास मुझे थाने बुला रहे हैं, और मेरे घर में आकर पुलिस वाले पुलिस वर्दी में जाएंगे और स्टेटमेंट लेंगे, उसका क्या असर होगा? तो आप समझिए कि एक छोटी सी बात को कितना बात को बतंगड़ बनाया। जो आपस में आरडब्ल्यूए के तहत या आपस में और लोग, सोसाइटी के लोग हैं, बड़े लोग हैं, अगर कानून हाथ में लेंगे तो सजा भुगतना पड़ेगा, मारना गुनाह है, ये बात आपने पहले कह दी है। ठीक है। शिल्पा आपके पास हम आएंगे। यहाँ पर बताइएगा, क्या एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है या एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, क्या कुछ है, अपडेट क्या है इस मामले पर? नहीं, देखिए एफआईआर जो है वो दर्ज करवा दिया गया है। दरअसल ये जो मामला था, जिन बच्चों को थप्पड़ मारा गया था, उनकी माँ से हम बात किए तो उनकी माँ का यही कहना था कि
कि जिन्होंने ये थप्पड़ मारा, जिन महिलाओं ने मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा, वो तो कबूल ही नहीं कर रही थी कि मैंने थप्पड़ मारा, मैंने ऐसा कुछ किया। तो बहुत बोलने के बाद वो एक्सेप्ट की कि हाँ मैंने ये काम किया है। तब जाके पुलिस पास जाया गया, तब जाके ये FIR दर्ज किया गया। लेकिन दरअसल बता दें, जिन सोसाइटी का ये मामला है, उन सोसाइटी के जो देखरेख करते हैं, जो मेन यहाँ के ऑनर है, उन्होंने भी इन मामले को लिया संज्ञान में और उन्होंने भी इन मुद्दे को बहुत समझाने की कोशिश की, सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने भी उन महिला को बहुत समझाया, तब जाके वो महिला मानी। वरना वीडियो बनाने के बाद वो महिला उस बाद वीडियो के, ये तो वीडियो के पहले का जो आप देख रहे हैं वो दिखाया गया, लेकिन वीडियो के बाद का भी कुछ अलग सीन था। वो महिला बिल्कुल उतारू हो चुकी थी मारने के लिए। फिर दोनों में फिर आपसी भिड़ंत हुई थी, फिर दोनों में थप्पड़बाजी भी चली थी, दोनों बच्चों को थप्पड़ मारा गया था दरअसल। तो यहाँ जो वीडियो के बाद का है ये अलग मामला है। तो थोड़ा सा क्या जो पहले पीड़ित बच्चा है उनकी माँ ने भी जो पहले जो बच्चे थे उसको भी थप्पड़ जड़ दिया, यानी कि दोनों माओं ने एक दूसरे के बच्चे को थप्पड़ जड़ा? जी देखिए, दरअसल जी दरअसल दो बच्चे आपस में आ रहे थे स्कूल से मस्ती करते हुए, दोनों में आपसी धक्का मुक्की हुई। इस धक्का मुक्की में क्या हुआ, जिन बच्चों ने दूसरे बच्चे को धक्का दिया उनकी माँ वहीं पे मौजूद थी, लेकिन जिन बच्चे को थप्पड़ मारा गया उनके पेरेंट्स वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो फिर जब उनकी महिला की दोस्त जो थी वो वीडियो बना रही थी, तो जब वीडियो वो उन्होंने विरोध जताया कि आप ऐसे बच्चे के साथ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात है, आप ये मामूली सी बात है, धक्का मुक्की, बच्चे आपस में मस्ती करते ही रहते हैं, बच्चों के मामले में बड़ों को नहीं कूदना चाहिए। लेकिन मामला फिर ये हुआ कि फिर वो महिला जो है, जिन वो वीडियो बना रही थी, उनके ऊपर एक तरह से कहते हैं हमला करते हुए झपटा भी मारी थी। फिर जब वो मोबाइल रखी, वीडियो बनाने के बाद मोबाइल जो नीचे छूट गया, तो फिर दूसरा जो बच्चा था उनमें भी आपसी थप्पड़बाजी हुई थी। तो दोनों जो दोस्त थे और उन बच्चों की जो माँ थी, दोनों में आपसी बहसबाजी भी हुई थी। ठीक है राव साहब, ये हाई सोसाइटी का लो स्टैंडर्ड जो है सीधे तौर पर यहाँ पर दिखाता है। जो बात भी आप कर रहे थे कि देखिए एजुकेटेड है लेकिन उसके बाद भी ऐसी हरकतें हैं, और मामला देखिए कहाँ से कहाँ बढ़ गया, और अभी तो फिलहाल FIR दर्ज है। जो बात यहाँ रेखा जी भी, रोहित जी भी कर रहे हैं कि अब उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि उसे भी जाना होगा कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन, पुलिस उनसे बातचीत करेगी। भले ही बात करने का, एक टैकल करने का तरीका अलग होता है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, बच्चे के जहन में उसका असर पड़ेगा ही। देखिए किरण सिंह जी, बिल्कुल ये बच्चे की मानसिकता की बात है। बच्चे का दिमाग बहुत ही कोमल दिमाग होता है, और ऐसे दिमाग पर इस प्रकार से कोई छाप पड़े जिसमें कि उसको लगे कि ये क्या हो रहा है। जैसे अभी रेखा जी ने बताया कि बर्दाश्त का मादा लोगों में कम हो गया, यानी टॉलरेंस पावर खत्म हो गई है, और यही वजह है कि ये छोटी सी बात को लेकर थाने तक पहुंच गया मामला। और एक और जो अभी रोहित जी ने बताई, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो बन जाएगा ना, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जहां तक बनाया उसके आगे की बात मैं बताता हूँ। हर जगह अगर इस लेडी को कोई पासपोर्ट अप्लाई करना है, वीजा अप्लाई करना है, वहाँ पे एक फॉर्म में होता है इज देयर एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट यू, यानी आपके खिलाफ कोई केस है। कहीं अगर ये नौकरी अप्लाई करें कहीं, तो वहां भी रहेगा, कहीं वहां भी आएगा कि उसमें आजकल सोशल मीडिया में क्या आजकल पूरा प्लेटफॉर्म पे मिलता है अवेलेबल। बिल्कुल, यानी कि एक छोटी सी गलती जहां आप आसानी से हर चीज को संभाल सकते थे, बच्चे को समझा सकते थे, वहां आपने अपने लिए, खुद के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।